Hello student, today we are going to start the haloarenes. So first of all you have to know what is the meaning of the haloarenes, what are the importance of the haloarenes. So lot of things in your mind. Okay, so let's start the haloarenes. A simple meaning of the haloarenes. Haloarenes means suppose इस तरीके से कोई एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन एटम पे हेलोजन ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड haloarenes. Okay, so X may be, this is called haloarenes where X is the halogen group. Okay, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, haloarenes के नाम से जानते हैं. ठीक है ना, where X may be fluorine, chlorine, bromine, iodine. ठीक है ना. अगर मैं आपसे कहता हूं if this X is the fluorine, तो इसको बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन. ठीक है ना, इसका क्या नाम है बेटा, फ्लोरोबेंजीन के नाम से इसको जानते हैं. अगर ये X आप लोगों के पास क्लोरीन होता है Cl, तो इसको आप लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन. And the third one is that if this X is like this Br group, तो इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन. ठीक है. और फोर्थ वन हमारे पास है, suppose X is the iodine, so this is called iodobenzene. Are you getting my point? So X may be chlorine, fluorine, bromine and iodine, and if the X is the chlorine, that is called the chlorobenzene, and X is the bromine, that is called the bromobenzene, and iodine is called iodobenzene, and so on. Okay, so now let we start the properties of, या इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ haloarenes. ओके, haloarenes का जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं बच्चों. सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि इस तरीके से कोई भी एक बेंजीन रिंग है और इस पे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से कार्बन X बॉन्ड है, ये कार्बन एटम पे कोई X ग्रुप लगा हुआ है. इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड प्लेनर नेचर में होगा. ठीक है, आप देख रहे हैं ऑलरेडी इस हेलोजन एटम के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है किसको, कार्बन जो है इस तरीके से बेंजीन रिंग की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा और कार्बन X की बॉन्ड स्ट्रेंथ को जो है, कार्बन X बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और बॉन्ड लेंथ को कम कर देता है. ओके, इट मींस if this halogen atom donates the lone pair of electron towards the benzene ring, if it increases the bond strength of the carbon X bond, कार्बन X बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है बच्चों. और बॉन्ड स्ट्रेंथ को जैसे ही बढ़ाएगा तो आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन और X के बीच में ऐसा कार्बन X पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और इस पे कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो आप देख रहे हैं जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक रेजोनेटिंग स्टाइल में, एक रेजोनेटिंग वे में इस स्ट्रक्चर को आप डोनेट करेंगे. और आगे भी अगर आप इसमें रेजोनेंस करना चाहते हैं तो यहाँ से डोनेट करेगा और इस तरीके से इसके पैरा पोजीशन पे देख रहे हैं, इसके पैरा पोजीशन पे आप लोग देख रहे हैं बच्चों, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा. सो व्हाट हैपेंड दैट दोनों के दोनों, एक तो ऑर्थो पोजीशन और दूसरा पैरा पोजीशन ने एक एक नेगेटिव चार्ज को एक्वायर किया. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इफ द अनदर ग्रुप, इफ आउटर कोई भी ग्रुप बाहर से अगर अटैक करता है, बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, that attacks only on the ortho as well as para position. There is a
कोई भी दूसरा चॉइस, दूसरा कोई भी पोजीशन नहीं है, दूसरा कोई भी चॉइस नहीं है किसी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के पास, क्योंकि मैंने आपको बताया है बच्चों कि ये जो एक्स एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही डोनेट करेगा, और जैसे जैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो जाएगी, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस हैलोजन एटम इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है। मतलब ये जो हैलोजन ग्रुप होगा इसको आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, ओके, डायरेक्टिव। एक तो मैंने आप लोगों को ये एक बहुत सिंपल टर्म बता दिया कि भाई किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। दूसरा टर्म क्या है बच्चों कि सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि X, अगर आपसे कहा भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ दिस हैलोजन एटम इज द फ्लोरीन का जो है ज्यादा होता है कंपैरिजन टू दिस क्लोरीन, एंड द क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन, एंड दैट्स ऑन। इस तरीके से सेम से कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे। अब देख रहे हैं आप जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा वो हैलोजन एटम अपने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं कर पाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, आई रिपीट, अगर किसी हैलोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सपोज द फ्लोरीन हैज ए ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देन द क्लोरीन, इट कैन नॉट इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। कहने का ये मीनिंग है कि ये जो हैलोजन एटम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग की तरफ आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? द रीजन इज दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ, या इसको आप बोल सकते हैं ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से आप बोलेंगे कि ये आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, है। ये आसानी से जब डोनेट नहीं कर पाएगा तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से अब उसी का डायरेक्टिव इफेक्ट, उसी हैलोजन एटम का डायरेक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, उसी हैलोजन एटम का डायरेक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान के चलो बच्चों, सपोज मैं आप लोगों से कहता हूं इस तरीके से, दिस इज द फ्लोरोबेंजीन एंड द सेकंड वन इज द क्लोरोबेंजीन। आपने देखा यहाँ पे तरीके से बना रहा हूं, देखिए सपोज ये एक फ्लोरोबेंजीन है, सेकंड वन इज द क्लोरोबेंजीन। आपने देखा कि ये फ्लोरीन एटम ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू दिस क्लोरीन एटम। अब आपसे कहना है कि भाई किसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब कहने का ये मीनिंग है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी ग्रेटर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, हम भी ऐसा भी बोल सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं ग्रेटर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द, है ना, ग्रेटर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब दोनों क्वेश्चन को मान के चलिए, द सेंटेंस द लैंग्वेज ऑफ द बोथ क्वेश्चन आर डिफरेंट बट द आंसर ऑफ द दोनों क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सेम होगा, है ना। मतलब एक मत मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ भाई कौन सा जो है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, मतलब किस कंपाउंड का जो है ऑर्डर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, और या मैं दूसरा क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि किसका जो है ऑर्डर ज़्यादा होगा, किसके लिए, किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा किसके लिए कह रहे हैं हम लोग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए इसको कैसे आप लोग जो है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सपोज मैंने यहीं पे बताया है कि भाई ये इस तरीके से आपने कहा कि सर ये फ्लोरोबेंजीन है एंड द सेकंड वन इज द क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, इसमें तीन टाइप की प्रॉब्लम्स आपके पास बन सकती है। एक तो आपको बोलेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द ग्रेटर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, एंड द सेकंड वन इज द ग्रेटर, कौन से कंपाउंड का जो है ग्रेटर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर हो सकता है, या बोलेगा ऑर्डर ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड लेंथ, है ना। तो ऐसा भी लिख सकता है आप लोगों को। देखिए जरा ध्यान से, ये तीन मैंने चारों के चारों बना भी देता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, दिस इज द ब्रोमोबेंजीन एंड लास्ट वन इज द आयोडोबेंजीन। अब आपसे कहेगा कि भाई कौन सा हैलोजन एटम है, कौन सा हैलोजन एटम है जिसका ग्रेटर इफेक्ट हो जाएगा क्या, Se का इफेक्ट as well as the ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट, एंड दूसरा मैं कह सकता हूँ कार्बन एक्स बॉन्ड लेंथ, है ना।
तो सारा का सारा आंसर एक ही जैसा हो जाएगा। कार्बन एक्स बॉन्ड लेंथ की अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो वही जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही ऑर्डर यहाँ पे कम फॉलो करेंगे आप लोग। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से देखिए कार्बन एक्स बॉन्ड लेंथ मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट अपोजिट ऑफ द बॉन्ड लेंथ, है ना। या हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द इनवर्स ऑफ द बॉन्ड लेंथ, है ना। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, उतना ही कम उसका बॉन्ड लेंथ होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये हेलोजन एटम, ये फ्लोरीन एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू दिस क्लोरीन। क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू दिस ब्रोमीन, एंड द ब्रोमीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू आयोडीन। तो क्या करेगा, फ्लोरीन एटम कैन नॉट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ, ठीक है ना, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से डोनेट नहीं कर सकता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। दैट्स व्हाई आयोडीन एटम इज द कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। क्या कह रहा हूँ मैं, आयोडीन जो होगा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकता है। ये आयोडीन बच्चों आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस आयोडीन एटम। इस आयोडीन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये आसानी से डोनेट करेगा। तो कार्बन एक्स जो बॉन्ड होगा, जो कार्बन एक्स बॉन्ड हो जाएगा कार्बन आयोडाइड बॉन्ड में, आसानी से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। किसके केस में आएगा बच्चों, इस आयोडोबेंजीन के केस में आएगा, है ना। तो जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट करेगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, कार्बन आई बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी किसकी कम हो जाएगी, इसी की कम होगी। लेकिन फ्लोरीन वाले के केस में आप देख रहे हैं, फ्लोरीन वाले के केस में जो आसानी से डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से आसानी से जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। तो आप लोग बोलेंगे कार्बन एक्स बॉन्ड में अगर हम ये पहला ये ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, ये सी है, ये डी है, मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो ए का कार्बन एक्स बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा देन बी के कंपैरिजन में, देन सी के कंपैरिजन में, और दिस इज ए डी, है ना। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टली इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली इफेक्ट अगर बात करते हैं तो डी का ज़्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू सी के, और सी का ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू बी के, और बी का ज़्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू डी के। क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि आयोडीन वाला जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, कहाँ, बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट करेगा। और बेंजीन रिंग की तरफ जब ये डोनेट करेगा बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि आसानी से ऑर्थो और इसके पैरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जब इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये बहुत सिंपल टर्म में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं और आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। दूसरा हमारे पास क्या है, इसी में एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर भी अगर आपसे बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ एसी रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एसी रिएक्शन भी किसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, डी के लिए ज़्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू सी के, और दिस इज बी एंड दैट वन इज ई। सिंपल टाइप की मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम बताई है। इस टाइप का अगर कोई कुछ भी अगर आपको बेसिक नॉलेज इसमें पूछा जाता है तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें पढ़ते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप लोग हेलो अराइंस को बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, हाउ टू ऑब्टेन द हेलो अराइंस फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द लैबोरेटरीज मेथड, या मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड व्हिच आर यूज्ड इन जनरली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। ओके, कौन कौन से मेथड हैं जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, व्हाट आर द मेथड्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द हेलोराइंस करते हैं।
ये सारे के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। सबसे पहला एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम, देखिए सेंड बाय रिएक्शन लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction is the important method for the preparation of the for the production of the larger amount of the halogens. Okay, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। The first of the condition of the Sandmeyer reaction is that this reaction takes place in presence of this reaction takes place in presence of Cu2Br2. It means Cu2X2 लिखता हूँ, ये आप समझ जाएंगे। Cu2X2 means copper must be in +1 oxidation state. This is the important conditions for a reaction to be a Sandmeyer, है ना। कहने का मीनिंग है किसी भी रिएक्शन को सैंडमायर होने के लिए, सैंडमायर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसने अपने नाम से इस रिएक्शन को लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ फॉर रिएक्शन टू बी ए सैंडमायर इट मस्ट बी दैट द कॉपर मस्ट बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ये इसका एक जो है इम्पोर्टेंट कंडीशन है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि आपके पास कोई एक कॉपर लिख लीजिएगा, कॉपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपर मस्ट बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। या आप जो है जैसे आपने कहा दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस Cu2X2, या इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं Cux, मतलब कॉपर तो है ही ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बात समझ में आ रही है क्या? कॉपर तो बच्चों है ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। और ये देखिए जरा, देखिए यहाँ पे इधर आपको दिख रहा होगा शायद Cu2X2 क्या हो सकता है बच्चा, मीन्स Cu2Br2 Cu2Cl2, ऐसे लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे कॉपर प्लस भी लिख सकते हैं। दोनों में कंडीशन एक ही आएगी, दोनों का जो है एक ही टर्म आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में आपको ये जानना है, ठीक है ना। काफ़ी आसान है बेटा ये, और ये कैसे हो रहा है ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इस रिएक्शन को हम लोग जो है प्रोसीड कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन को, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कैसे आप लोग सैंडमायर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास होता है एक एनिलीन कंपाउंड होता है। ये एनिलीन कंपाउंड को NH2 को अगर मैं NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में इसको रिएक्शन करता हूँ, इस रिएजेंट को आप लोग जो है डाईएजोनियम सॉल्ट कहते हैं। इस रिएजेंट को आप लोग फिलहाल जो है डाईएजोनियम सॉल्ट कहते हैं। ये डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये डाईएजोनियम सॉल्ट को आप लोग जो है बच्चों, फिलहाल मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, ये आपके पास नाइट्रोजन चैप्टर में है, कंपाउंड कंटेनिंग द नाइट्रोजन एलिमेंट, है ना, उस चैप्टर में ये है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप इसको इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, जब भी आप लोग इसको इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, तो आपको आंख बंद करके एक प्रोडक्ट बना देना है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चा, ये आपको बाद में धीरे धीरे पता लग जाएगा, है ना। तो ये आपको खुद ही बाद में पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है बच्चों, इस तरीके से जहाँ कहीं भी NH2 को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फिलहाल के लिए आपको 2-3 चैप्टर के लिए बच्चा ये याद रखना है। फिलहाल के लिए आप इसको याद रख लीजिएगा, सर ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला होगा, है ना। तो इस तरीके से ये N2Cl नेगेटिव, this is the diazonium chloride. This compound is known as the diazonium chloride.
इज द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ। दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सेंडमेयर रिएक्शन में होगा एक जो है एक स्टेप है ये, है ना। एक्चुअली सेंडमेयर इसके बाद से स्टार्ट होती है, सेंडमेयर इसके बाद से स्टार्ट होती है बच्चा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई अगर ये कैसे बनेगा, ये यहीं से तो बनेगा, इसका सोर्स भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, सेंडमेयर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ दिस कॉपर मस्ट बी एंड आगे क्या होगा HbF4 या इसको आप लोग बोल सकते हैं एंड KI एक्सट्रैक्ट इन किसी की प्रेजेंस में, और इस तरीके से लिख सकते हैं, और इन किसी भी इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सेंडमेयर रिएक्शन को सॉल्व करना है। तो कैसा होगा कि जब भी आप किसी बेंजीन डाइएथेनियम, कौन सा बेंजीन डाइएथेनियम में, है ना, when benzene diazonium chloride N2Cl, this is the benzene diazonium chloride react in presence of Cu2X2 and on heating it gives the haloarenes। ओके, ये क्या देगा आप लोगों को, haloarenes देगा। This is the important reaction of the Sandmeyer। Sandmeyer reaction is the important for your board examination, and the some of the times their question may be there are large question from there। मैंने देखा कि भाई जो है योर कुछ एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन या इन सब में जो है कभी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोगों को पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर इस ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको पूछी जाती है तो उसके बारे में भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से ये रिएक्शन ऐसा हो जाता है। मैं थोड़ा सा सेंडमेयर रिएक्शन के, थोड़ा सा आप लोगों को सेंडमेयर रिएक्शन के जो है कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, है ना, कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। ध्यान क्या रखना है, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड के साथ अगर Cu2CH2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो X देगा, लेकिन जो आपका बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड है, इस बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को बनाओगे कैसे, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So first of all you have to know that some of the examples, some of the reaction of the Sandmeyer, how to write down the different type of reaction of Sandmeyer, है ना। देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, देखिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा। कंडीशन वही हुई कि भाई बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड है, लेकिन जो बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड है, दिस N2Cl is the benzene diazonium chloride when react with the Cu2Cl2 on heating it forms the chlorobenzene। एक तो ये हो गया, है ना। लेकिन हाउ टू ऑब्टेन दिस बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, मैंने आपको क्या बताया कि आप कैसे बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को बनाओगे। यू रिएक्ट विद द एनिलीन, रिएक्ट विद द, दिस इज द एनिलीन, एनिलीन रिएक्ट विद द NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन करेगा, ये एनिलीन जो है यहाँ पे रिएक्शन करेगा बच्चों। ये एनिलीन जो है ये रिएक्ट करेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे एनिलीन। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, इसलिए मैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इस तरीके से कंपाउंड बनाया, ठीक है ना। या दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन दिस बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द Cu2Br2, तो आप लोग बोलोगे, देखिए ब्रोमोबेंजीन, और अगर इसको Cu2
या कॉपर क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करेंगे। कॉपर का ये दिस इज द मस्ट बी कंडीशन दैट द कॉपर मस्ट बी इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर रिएक्शन टू बी ए सैंडमायर, एंड सैंडमायर होने के लिए इसका एक कंडीशन है। या आप लोग जो है एक तो ऐसा कंडीशन हो, एंड द सेकंड टाइप ऑफ द कंडीशन इज लाइक दिस, व्हेन बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड व्हेन बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करेगा HbF से, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से क्या होता है कि जब भी आप इसके साथ जब भी इसको रिएक्शन करवाओगे तो ये एक ऐसा इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, अब ये यहाँ से, अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोडक्ट ऐसा कुछ बन जाता है। यहाँ से फ्लोरीन, एक्चुअली फ्लोरीन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो ये जनरली फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जनरली फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जनरली बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर चाहे तो आप लोग बच्चों इसी रिएक्शन को मैं एक और पार्ट में ऐसे कर सकता हूं कि इस बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड को, सपोज इस बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl को अगर आप लोग चाहें तो किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, Ki के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो Ki के साथ रिएक्शन कराने पे बच्चों ये जो है आयोडोबेंजीन देता है। क्या देता है ये, आयोडोबेंजीन देता है। तो ये भी एक तरीके से बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड के साथ है। बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पे ऐसा होता है। ठीक है ना, चलिए, तो इस टाइप की जो भी रिएक्शन इसमें होती है तो ये सारे के सारे बच्चों एक ही टाइप की रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे के सारे जो है एक ही टाइप की रिएक्शन है, सारे के सारे सैंडमेयर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। साइड चेन रिएक्शन क्या है बच्चों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जरा क्या होता है। सपोज मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी रिएक्शन में अगर आपसे कहते हैं कि साइड चेन रिएक्शन के बारे में जानना है, तो एक्चुअली क्या होता है, हैलोजन के साइड से एक रिएक्शन है। मतलब कहने का मीनिंग है कि भाई कोई भी हैलोजन एटम को अगर आप सपोज मान के चलो क्लोरीन या किसी के साथ किसी दूसरे के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनता है ना। मतलब साइड चेन से हो रही है वो रिएक्शन, कहने का मीनिंग है वो साइड चेन से हो रही है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे है ना। हेलो अराइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हेलो अराइंस के लिए एक सिंपल सी रिएक्शन देखिए क्या होता है। दिस रिएक्शन
this reaction takes place in presence of H nu light or Lewis acid इनकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है। तो क्या है इसका मीनिंग, जरा देखो बच्चों, इस तरीके से सपोज मैंने आपको बताया कि एक बेंजीन रिंग इस तरीके से लगा हुआ है एक बेंजीन रिंग इस तरीके से इसमें लगा हुआ है, और आपसे कह रहा है कि सपोज इसको आप लोग क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाइए, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाइए इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन करवाइए इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 FeCl3 की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाइए, ठीक है ना। FeCl3 की प्रेजेंस में जो है इसको रिएक्शन करवाइए, तो आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखो कि ये क्लोरीन जो है एक तरीके से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द पाई बॉन्ड ऑफ द बेंजीन अटैक्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन एटम, मींस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और आप लोगों को इसका मैकेनिज्म पहले से आता है ना। तो बस मैं आपको डायरेक्टली जो है इसका प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, सपोज अगर आप आगे इसको रिएक्शन करते हो, ये एक सिंपल क्या बन गया बच्चा, हेलो अरेंज बन गया है। आगे भी मैं इसको रिएक्शन करवा लेता हूँ क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए आपको जो है पूरा इसको जो है सॉल्व करवा देता हूँ। सपोज एक तो आपके सामने हेलो अरेंज मैंने ऐसे बना दिया, ये पहला मेथड आपके साथ ये बन गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहता है कि और आगे इसको जो है क्या कराइए बच्चों, और आगे वो आपसे कहता है कि भाई वही FeCl3 की प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में अगर आपसे कहता है कि और आगे इसको रिएक्शन करवाइए, है ना। तो देखो कैसे क्या होगा, आप लोगों को पहले से पता है कि अब सामने से जो क्लोरीन एटम होगा, ये क्लोरीन एटम एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि क्या होता है कि ये जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो है बिहेव करता है। कैसे करता है, मैं इसका मैकेनिज्म साइड में लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए क्या होगा, ये इधर जाएगा, है FeCl4 पॉजिटिव चार्ज जो है, Cl4 नेगेटिव चार्ज, ऐसा हो जाएगा, है ना। ये स्टेप का मैकेनिज्म है, मैंने फिर भी लिख लिया आप लोगों को। अब क्या होता है कि यहाँ से जो है ये वही कहानी दोहराएगा जीवन में जैसा होता है इसकी, है। तो ये अपने जो है ऑर्थो पोजीशन से इस पे अटैक करने को बोलेगा, ऑर्थो पोजीशन से अटैक करने को बोलेगा क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे ये क्लोरीन बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड या तो अपने ऑर्थो से अटैक कर सकता है बच्चों, या तो यहाँ से, या सेकंड पोजीशन प्रेफरेबल पोजीशन इज द पैरा, ओके, या लाइक दिस, ठीक। इसको या तो ऐसा बोलते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजीन या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन दो टाइप के प्रोडक्ट बन गए। कहना क्या चाहता हूं मैं, व्हाट आई वांट टू से दैट इफ दिस बेंजीन रिंग react with the 3Cl2 excess, if this benzene ring react with इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा एक्सेस अमाउंट में, है ना,
इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म देता है। कभी कभी पूछा जा सकता है जब ये एक्सेस में रिएक्शन कर रहा है, ये कोई स्पेशल टाइप का एग्जांपल, स्पेशल टाइप की रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए कभी कभी बोलता है ये कैसे बन रहा है ना। जैसे इस बार पूछा था बहुत सारे रिएक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रोफाइलिक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता हो। तो अगर ऐसा पूछता है तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कैसे आप लोग ध्यान रखोगे इसके बारे में, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो जब भी इसके साथ ये रिएक्शन करता है तो देखो जितने कार्बन एटम है, सारे के सारे कार्बन एटम पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक एक हेलोजन लग जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो आप लोगों को समझ जाना है कि सर ने जो बनाया है तो कहीं ना कहीं का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं BHC। BHC मीन्स क्या है, मैं सारा अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका नाम है BHC, इसके कुछ अपने इम्पोर्टेंसी हैं, तो उनके बारे में हमको लिखना है। BHC का मीनिंग हो गया बच्चों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है, इसको बोला जाता है BHC। और दूसरा आपके पास क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, दूसरा क्या है, मार्केट में कॉमर्शियल नेम क्या है बच्चा इस कंपाउंड के, ऐसे लिखता हूं, BHC है 8 आइसोमर, इसके होते हैं 8 आइसोमर एंड गामा आइसोमर is known as गैमेक्सेन। गैमेक्सेन इज द कॉमर्शियल कंपाउंड है ना। गैमेक्सेन जो है कॉमर्शियल कंपाउंड है, जो पहले जो है बच्चों छोटे छोटे कीड़ों, इंसेक्टिसाइड, या दिस गैमेक्सेन इज द एक इंसेक्टिसाइड है, या इसको आप एक नाम और दे सकते हैं, पेस्टिसाइड है, जो है छोटे छोटे कीड़ों को मारने के काम आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम आता है। और कौन सा, जो गामा आइसोमर है, गामा आइसोमर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा बच्चा, मैं इसका चेयर फॉर्म बना देता हूँ, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये इस तरीके से ऐसा होता है, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना, और ये आपका क्लोरीन है, और ये भी आप अपना क्लोरीन ऐसे लगा दीजिएगा। तो ये इसका गामा आइसोमर फॉर्म है, और इस गामा आइसोमर फॉर्म को आप लोग गैमेक्सेन के नाम से जानते हैं। तो गैमेक्सेन मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मार्केट में मिलता है। तो गैमेक्सेन का जो केमिकल नाम है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से ये मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। और इसका जो नॉन आइसोमर मैंने आपको बताया 8 आइसोमर है, और जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास कौन सा वाला है बच्चा, एक ही आइसोमर आपके पास है, जिसको हम लोग किस नाम से बोल रहे हैं, गैमेक्सेन के नाम से बोल रहे हैं, है ना। तो पहले इस गैमेक्सेन का काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, अब तो जो है बच्चा कम होने लग गया है यूज। तो जब भी होता था तब की हम लोग बात करें, ठीक है ना। दूसरा टाइप का हेलोजेनेशन की रिएक्शन कैसे होगी बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ही थ्रू जो है, मैं जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ही थ्रू जो है आपको दूसरे टाइप की इसी साइड चेन रिएक्शन की हेलोजेनेशन को
का एग्जांपल बता रहा हूँ। पहले टाइप की रिएक्शन तो ये हो गया, मैंने डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा दिया, है ना। तो इस हेलोजिनेशन को आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक तरीके से डायरेक्ट है। ये एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट हेलोजिनेशन की रिएक्शन भी हो जाएगी। तो काफी सिंपल भी है ये, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरे टाइप के हेलोजिनेशन की रिएक्शन को हम लोग करते हैं second type of hallucination is the proceed through free radical mechanism। ऐसे लिख देता हूँ, through second type of hallucination proceed through free radical reaction। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी that is called the free radical mechanism। ठीक है ना, this reaction is also used for the preparation of the production of the हेलोअराइंस। हेलोअराइंस के प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है। तो देखिए कैसे इसमें होता है, सॉरी दोबारा लिख लेता हूँ। क्या होता है, सपोज इस तरीके से आपके पास कोई टोल्यूइन नाम का कंपाउंड है CH3, और अब आपको HNu लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है C। अगर रिएक्शन मैंने आपको बताया था, अगर रिएक्शन किसी लेविस एसिड की प्रेजेंस में होती तो आप इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट के थ्रू करवाते। If reaction takes place in presence of the Lewis acid, then you have to proceed this reaction through the orthopara directive effect। आप लोगों को फिर इस रिएक्शन को ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव इफेक्ट के बेस पे सॉल्व करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो रिएक्शन मैंने बनाई है, ये जो मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ, सॉल्व कर रहे हैं, ये रिएक्शन अब मैं डायरेक्टली किसी HNu लाइट की प्रेजेंस में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये जो रिएक्शन होती है HNu लाइट की प्रेजेंस में, जो ये रिएक्शन होती है, ये जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। आपको ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव इफेक्ट के थ्रू कब करवाना है, जब आपसे कहा जाता बच्चों कि इस रिएक्शन को किसी लेविस एसिड की प्रेजेंस में करवाइए, है ना। सो देयर इज नो चांस फॉर रिएक्शन टू बीइंग कि भाई ये लेविस एसिड की प्रेजेंस में हो। दिस रिएक्शन ओनली हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ द HNu लाइट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल गिव ए प्रोडक्ट थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोडक्ट को देगी। तो मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। एक स्टेबल रेडिकल अगर आपको बनाना है बच्चों, तो स्टेबल रेडिकल देखिए तो CH2 रेडिकल बनेगा, है ना। यहीं पे एक रेडिकल बनेगा, ये तो आपको पता है ना, यहीं पे एक रेडिकल बनेगा। और यहाँ से भी क्या होता है कि 2 क्लोरीन रेडिकल ऐसे टूट जाते हैं यहाँ से। तो सामने वाला क्या करेगा, अब यहाँ पे इस क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन ऐसे इस तरीके से मिल जाएगा। और जब ये इसके साथ मिलेगा, जब इन दोनों में कपलिंग हो जाएगी, तो एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने बन के आ जाएगा।
ऐसा हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि और भी आगे इसको रिएक्शन कराइए किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 एंड H लाइट की वजह, तो फिर से यहीं से क्या होगा, एक H रेडिकल निकलेगा और यहीं से बच्चों, तो ये आपका जब एक H रेडिकल निकलेगा तो ये Cl दो साइड ऐसे बना देगा और बेंजीन रिंग इस तरीके से हो जाएगा। एक तो ये रिएक्शन हो गया। और अब आपसे कहता है फिर से आगे रिएक्ट कराइए HNO लाइट के साथ, ठीक है ना, HNO लाइट के साथ इसको रिएक्शन करवाइए। तो आपको करवाना क्या है, एक ऐसा कंपाउंड ये बन जाएगा। इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी मैं लिख देता हूं। इसका नाम क्या होगा, 1-क्लोरो 1-फिनाइल मीथेन हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चा, 1,1 डाइक्लोरो, है ना, 1,1 डाइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन इसको बोलेंगे, ठीक है ना, मीथेन इसका नाम हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, 1,1 डाइक्लोरोमिथाइल, और इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को। चलो अब देखो करना क्या है, अब तो एक सिंपल रिएक्शन ऐसा हो गया। अब देखो क्या होता है जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम्स क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में नहीं आती। एग्जामिनेशन में एक सिंगल स्टेप में कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरली नहीं आती है। तो कोई भी रिएक्शन आपको मैं बता देता हूँ कि वो एक या दो से ज़्यादा स्टेप में जनरली पूछी जाती है। आप लोगों को मोर देन वन स्टेप या वन और मोर देन वन स्टेप में इस टाइप से रिएक्शन पूछी जाती है। तो अब सपोज आपको उसने कह दिया, सपोज रिएक्शन में ये बना के दे दिया, अगर आप मान के चले किसी रिएक्शन में ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया 1,1 डाइक्लोरोफिनाइल 1,1 डाइक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन आपके पास बन के आ गया, और आपसे कहेगा इसका हाइड्रोलाइसिस करवाइए, या हाइड्रोलाइसिस लिख देगा या लिख देगा NaOH एक्वस, दो इक्विवेलेंट, ठीक है, या इसमें दो इक्विवेलेंट आ जाएंगे रिएक्शन करने के लिए, कि दो इक्विवेलेंट को आपसे कहेगा रिएक्शन करवाइए, है ना। तो दो NaOH के साथ आप लोगों को रिएक्शन करवाना है। तो कैसे करवाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों एक रिएक्शन हो जाएगी जिसको आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। जिस रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसी के बेस पे आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना, उसी के बेस पे आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। अब मैं इसका मैकेनिज्म के साथ आपको बता देता हूँ कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। चलो
तो आप लोगों से सपोज अगर कहा जाता है कि रिएक्शन को कैसे, अगर इसको NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइए, दो इक्विवेलेंट के साथ अगर आपसे कहता है कि रिएक्शन करवाइए, है ना, तो दो इक्विवेलेंट के साथ बच्चों रिएक्शन करवाने में क्या क्या कंडीशन आएगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो देखिए कैसे होता है ये रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया यहाँ से एक रिएक्शन हो जाएगी, इसका नाम आप लोग बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. What is happening there? This OH minus, if this reaction takes place in presence of the alcoholic NaOH or KOH, so that alcoholic NaOH or KOH act as a base, but aqueous NaOH and KOH, aqueous NaOH as well as KOH act as a nucleophile. तो यहाँ से OH माइनस जो है ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे, और जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे तो देखिए क्या बनता है, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, है ना। तो दो OH ग्रुप है तो हो सकता है इन दोनों के बीच में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से टॉटोमराइज हो जाएगा, टॉटोमराइज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी और ये वाला OH वाटर जो है H2O बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। इसको क्या नाम से जानते हैं, बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। मैं इस स्टेप को, आई रिपीट दिस स्टेप, मैंने आपको बताया ये OH होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन, क्योंकि दो OH जो है इनके बीच में जो है रिपल्शन होगा, हम कह सकते हैं कि भाई जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से भी ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, दो OH ग्रुप एक साथ लगे हुए हैं। तो अब ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इधर को डोनेट करेगा और यहाँ से H2O वाटर एज ए H2O माइनस बाहर निकाल देगा, है ना। वाटर एज ए H2O माइनस बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। एक तो सिंपल टाइप की रिएक्शन ये होगी कि कैसे हम लोगों ने जो है वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाला और क्या इसमें कंडीशन गई। सेकेंड टाइप ऑफ द रिएक्शन, अब इसका तो ये रिएक्शन हो गया, ये जरा देखिए यहाँ से पीक पॉइंट यहाँ से बेटा, अब यहाँ से ये बनाया और इसको भी अगर मैं वाटर के साथ 3 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करा, 3 मोल NaOH, कौन से NaOH बच्चों, एक्वस के साथ क्यों करवा रहा हूँ मैं, ये आप लोग जानते हैं क्योंकि एक्वस जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो जब ये तीनों अटैक करेंगे तो यहाँ पे भी तीनों के साथ रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा बनाएगा, देखिए देखो बेटा ऐसे ही तो रहेगा, और जब ये ऐसे रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, टोटोमराइजेशन की कंडीशन फिर से वहीं पे हो जाएगी, हीट कर रहे हैं हम लोग, वाटर मॉलिक्यूल एज ए वेपर स्टीम फॉर्म बाहर निकलेगा, वेपोराइज होगा, तो ये यहाँ आएगा और इसको ऐसे रिमूव कर दीजिए। तो देखो बच्चों क्या बन रहा है, देखिए एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, और उस नया प्रोडक्ट का क्या नाम है, इस नया प्रोडक्ट का नाम है बच्चों, ऐसा कुछ बना हुआ है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, है ना। बना है क्या बेटा, देखिए बेटा ये बना है क्या, वही सेम प्रोडक्ट, क्या बोल रहा हूँ, इसको क्या नाम बोलते हैं, बेंजोइक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। तो ये भी आपका एक सेकंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट होगा। तो कहने का ये मीनिंग है, काफी सिंपल टाइप की रिएक्शन थी, ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। हम लोग इससे भी देखो, एक्चुअली ये आपका हेलो अराइंस नहीं है, ये दोनों बच्चों आपके हेलो अराइंस नहीं है, ये बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड है ना। तो ये तो एक्चुअली
अलग प्रोडक्ट हो गए। लेकिन क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चा जनरली जो है रिएक्शन कनेक्टेड आते हैं ना, मतलब आपका अगर मान के चलो कोई एक चैप्टर हेलो अराइन से, तो सारे के सारे क्वेश्चन हेलो अराइन से नहीं आएंगे। मतलब आपको अगर एक रिएक्शन आ गया तो उसमें आधी रिएक्शन तो हेलो अराइंस की आएगी, अगला वाला अल्कोहल से आएगा। तो मतलब एक रिएक्शन को 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट से मिलके बनाया जाता है। तो इसलिए मैंने ये वाला बीच में ऐसे डाल दिया, क्योंकि यहाँ से जनरली होता ऐसा ही है। जब भी कभी भी रिएक्शन ऐसा बनता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में यहाँ से जरूर कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसा प्रोडक्ट जरूर बनता है जो मैंने आप लोगों के सामने बना के रख दिया, ठीक है ना। तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल द concept of haloarenes, how to form the haloarenes. Now we have to discuss about the गेटरमान रिएक्शन इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना। हम लोग नए लेक्चर में बच्चों गेटरमान रिएक्शन को पढ़ेंगे, उससे भी हम लोग जो है हेलोअराइंस का फॉर्मेशन करेंगे। गेटरमान रिएक्शन एंड द सेंडमायर रिएक्शन इज ए नेम रिएक्शन, जो दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, दोनों के बारे में पढ़ना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, ओके।